नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट की। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन को देखेंगे। ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट और इसमें जो कंट्रीज़ आती है, इसमें जो देश आते हैं अलग अलग, उनके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती हैं और फिर इसके अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि झीलें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जो यूरोप में, यूरोप का एक पूरा बेसिक सा एक डिटेल हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था ये नीचे वाला, और ये एशिया कॉन्टिनेंट था, इनके बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ये यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है कहाँ पर। ये पूरे वर्ल्ड मैप में ये नॉर्दर्न साइड में आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यूरोप की तरफ आता है। और जो एशिया है इसके बिल्कुल वेस्ट में, और जो अफ्रीका है इसके बिल्कुल नॉर्थ में। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में आता है ये मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर। और ऊपर की तरफ हो गया ये अपना यूरोप कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। जैसे कि सबसे ऊपर से बात करें तो यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये देश आते हैं। ठीक है, और जो रशिया का ये वेस्टर्न इलाका है, मॉस्को वाला इलाका। ठीक है, तो ये भी इसमें आ जाता है, ये यूरोप में। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और ये है यहाँ पर नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। ठीक है, ये यहाँ पर आता है। डेनमार्क भी आपको छोटा सा कंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आता है। ठीक है, ऊपर ये जो नॉर्थ सी है इसी के बगल में यहाँ पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी इस बाल्टिक सी से बॉर्डर बनाती हुई, मैरीटाइम बॉर्डर। और ऊपर ये फिनलैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ देश आते हैं जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, ये तीन देश। यहाँ पर आपको इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में आपको ये सी ऑफ बोथनिया, ये पोर्ट ऑफ बोथनिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वैसे इसको गल्फ बोलते हैं। ठीक है, खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आपको तीन कंट्रीज़ दिखाई देंगी, इनको कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज़। ठीक है, इनको बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज़। कौन कौन सी? एस्तोनिया, लातविया और लुथियानिया। ठीक है, इन तीनों को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज़। यहाँ पर छोटा सा आपको ये रशिया का पार्ट देखने को मिलेगा, ये छोटा सा यहाँ पर। ठीक है, इधर की साइड आपको बेलारूस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अभी हम नॉर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, जो यूरोप के नॉर्थ में आता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पोलैंड देखने को मिलेगा, फिर जर्मनी, जर्मनी हो गया, फिर यहाँ पर बेल्जियम और नीदरलैंड। नीदरलैंड ऊपर की तरफ और बेल्जियम नीचे की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे की तरफ और नीचे जाएं तो यहाँ पर फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रांस अटलांटिक ओशन से बॉर्डर बनाता है और मेडिटेरेनियन ओशन सी से भी बॉर्डर बनाता है। फर्दर नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको स्पेन देखने को मिलेगा। स्पेन के बगल में पोर्टुगल, पुर्तगाल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में और इटली के बीच में, इन तीन बड़े देशों के बीच में आपको यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड देखने को मिलेगा, छोटा सा कंट्री है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रिया के ऊपर चेक रिपब्लिक। ठीक है, इसके बगल में स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। क्रोएशिया, हर्जेगोविना, सर्बिया, यहाँ पर ये बुल्गारिया, ग्रीस। ग्रीस नीचे की तरफ जो ये मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इटली यहाँ पर आ जाता है। इटली ये पेनिनसुला वाला जो कंट्री है। ठीक है, इसका पेनिनसुला है ये प्रायद्वीप, जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। और इसके आसपास छोटे छोटे सागर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है। और ये बड़ा सा सागर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि इटली का ये आइलैंड हो गया यहाँ पर सार्डेगना। ठीक है, ये आइलैंड हो गया। फिर सिसिली आइलैंड, ये भी इटली का ही है। ओके,
अब इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर रोमानिया ये देश है। ओके, उसके बाद मोल्डोवा, यूक्रेन, यूक्रेन और रशिया की जो आजकल लड़ाई भी चल रही है पिछले 5-6 सालों से। ठीक है, तो ये सारे देश आते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक सी भी देखने को मिलेगा इधर के साइड, यानी कि ईस्टर्न साइड में। ठीक है, और ये यहाँ पर टर्की। टर्की वैसे 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में भी, मतलब कि मेनलैंड तो इसका एशिया में आता है, और इसका छोटा सा हिस्सा ये यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये आता है यूरोप में। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो टर्की है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि 2 कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ये आइलैंड कंट्री है आइसलैंड, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये काफ़ी नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों छोटा छोटा एक क्या बोलते हैं, ये बेसिक सा एक इनके बारे में फैक्ट, जो यूरोप है इसके बारे में जो एक बेसिक सा, मतलब इसकी जो कंट्रीज़ हैं आसपास जो सीज़ हैं, ठीक है, तो उनके बारे में एक छोटा सा आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।